कंजम्पशन की 4 थ्योरीज हैं। सबसे पहली एब्सोल्यूट इनकम, दूसरी रिलेटिव इनकम, तीसरी परमानेंट और चौथी लाइफ साइकिल। पहली इम्पोर्टेंट है, दूसरी उससे इम्पोर्टेंट है, तीसरी उससे इम्पोर्टेंट है और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस अक्सर आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से कर रहे हो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, या आप बीए बीएससी कर रहे हो, इन दोनों के लिए ये इक्वली वैलिड और इम्पोर्टेंट थ्योरी है। बच्चे आमतौर पे इस थ्योरी में कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि इसमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और न्यूमेरिकल कुछ वैल्यूज़ हैं, उनकी समझ नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ, न्यूमेरिकल एक एग्जांपल के साथ ये वीडियो गाइड करूंगा और साथ इस थ्योरी को मैं डायग्राम की मदद से आपको समझा भी दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज माई पॉइंट। जी, तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस गर्दिश हयात का मॉडल, बेसिकली इस मॉडल में क्या सिखाया जाता है, एक इक्वेशन है जिसके गिर्द ये पूरी थ्योरी रोटेट कर रही है। वो इक्वेशन क्या है, वो सेंटेंस क्या है कि लाइफ टाइम कंजम्पशन इक्वल्स टू लाइफ टाइम इनकम। लाइफ टाइम कंजम्पशन लाइफ टाइम इनकम के इक्वल हो जाती है। इस थ्योरी में वो अपनी पूरी लाइफ को वो पहले मेजर कर लेते हैं और पूरी लाइफ को 3 टेन्योर में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले पीरियड को वो नाम देते हैं चाइल्डहुड का या अर्ली लाइफ का, दूसरे फेज़ को वो नाम देते हैं मिडिल लाइफ का और तीसरे फेज़ को वो नाम देते हैं ओल्ड लाइफ का। मिडिल लाइफ में चूँकि पोटेंशियल ज़्यादा है, वर्किंग करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, एनर्जेटिक होते हैं, और वर्किंग लाइफ में हमेशा कंजम्पशन वो कम होती है, इनकम ज़्यादा होती है और सेविंग लोग मिडिल लाइफ में करते हैं। इसके बाद ओल्ड लाइफ में चूँकि रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के बाद सेविंग इतनी डिससेविंग में चली जाती है और इनकम कोई नहीं जनरेट हो रही होती, इसलिए ओल्ड लाइफ में डिससेविंग होती है। तो मिडिल लाइफ की सेविंग ओल्ड लाइफ की डिससेविंग के इक्वल हो जाती है। तो इस थ्योरी में हमने यही सीखना है कि हम जितनी भी हम लाइफ टाइम की इनकम है उसको पर ईयर कंज्यूम किस पैटर्न से करें कि हमें ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन हासिल हो। मीन टू से इधर से हमारी लाइफ टाइम इनकम लाइफ टाइम कंजम्पशन के इक्वल हो जाए। रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है जिसमें हमने कुछ भी अर्निंग नहीं करनी, तो हमारे पास अपने मिडिल लाइफ में इतनी सेविंग होनी चाहिए कि वो रिटायरमेंट की बाद की लाइफ की डिस सेविंग के इक्वल हो जाए। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की एक इक्वेशन अज्यूम करते हैं, मोडिग्लियानी और ब्रूमबर्ग इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी पेश की थी और इन्होंने एक इक्वेशन जो पेश की है वो है C इक्वल AYR प्लस CYL। सी कंजम्पशन आपकी पर ईयर की, ये आपकी डिपेंड करती है 2 कंपोनेंट पे, ए वाई आर। वाई आर आपकी रियल वेल्थ है, ये नीचे मेंशन भी है, और ए उस रियल वेल्थ का पोर्शन है जितने पोर्शन आप अपनी रियल वेल्थ का कंज्यूम कर लेते हैं। वो 10% करते हैं, 20% करते हैं, ये वैल्यू डिनोट करेगी आपकी ए की। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी लेबर इनकम कितनी है, और ये साथ जो सी उसका पोर्शन है लेबर इनकम का, आपने कितने परसेंट खर्च कर देते हैं, 70% है, 80% है, तो वो MPC आपकी वैल्यू बताएगी। इन दोनों कंजम्पशंस को आप जब जमा कर लेते हैं, ये आपकी टोटल कंजम्पशन है। ठीक हो गया। तो टोटल कंजम्पशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रियल वेल्थ प्लस लेबर इनकम जो इंसान कमा रहा है। फर्ज कर लेते हैं अगर इन रियल वेल्थ क्या है, जो विरसे में उसके बाप दादा, उसके अबाव अजदाद उसके लिए जो इनकम छोड़ के गए हैं वो रियल वेल्थ है। अगर तो हम अज्यूम कर लें कि रियल वेल्थ कोई भी नहीं है, उसके बाप दादा कुछ भी नहीं उसके लिए छोड़ के गए, तो WR की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसे में आपकी कंजम्पशन वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी इनकम का। इस थ्योरी की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लाइफ टाइम इनकम इक्वल होती है लाइफ टाइम कंजम्पशन के। तो ये है C मल्टीप्लाई NL, ये लाइफ टाइम कंजम्पशन है, ये इक्वल होगी लाइफ टाइम इनकम के YL मल्टीप्लाई WL। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, C तो हो गया कंजम्पशन, ये हमें पता है, और YL है लेबर इनकम, एक साल की उसकी इनकम कितनी है। पीछे ये बची 2 चीज़ें, NL और WL। NL नंबर ऑफ लिविंग ईयर्स, जितने साल उसने ज़िंदा रहना है, कंजम्पशन को उसकी टोटल लाइफ के साथ जितने साल वो ज़िंदा रहा मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये लाइफ टाइम कंजम्पशन होगी। ठीक हो गया। और YL वर्किंग लाइफ उसकी लेबर इनकम और WL उसकी वर्किंग लाइफ है। वर्किंग लाइफ उसने जितने साल ज़िंदा रहना है, तो सारी ज़िंदगी काम तो नहीं ना करना, रिटायरमेंट के बाद तो उसके पास जॉब नहीं है,
तो ये उसकी जितनी रिटायरमेंट से पहले की लाइफ है, जितने साल उसने काम किया वो वर्किंग लाइफ है। उस इनकम को वर्किंग लाइफ के साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो ये उसकी लाइफ टाइम इनकम आ जाएगी। तो लाइफ टाइम कंजम्पशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम इनकम के इक्वल होती है। तो हमने क्वेश्चन ही ये है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन हासिल करना है, तो वो हर साल कितनी कंजम्पशन करें जिसकी वजह से हमारी लाइफ टाइम इनकम लाइफ टाइम कंजम्पशन के इक्वल हो जाए। तो उसके लिए सिंपल करना कुछ भी नहीं है, ये NL जोन सा है, C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिल जाएगी पर ईयर कंजम्पशन। तो पर ईयर कंजम्पशन आ गई जी, ये C इक्वल आ गया WL/NL मल्टीप्लाई बाय YL। तो ये WL/NL, ये आपने NL को उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे डिवाइड कर दिया है। ये आपका पोर्शन है, जितने पोर्शन आपने इनकम का हर साल स्पेंड करना है ये वैल्यू आपको बताएगी। तो नीचे ये मैंने लिख भी दिया है, ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। ये थ्योरी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ जब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मज़ीद अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल WL की हमें पता चल गई है बात क्या है, NL क्या होता है, YL और C, ये बातें हमें एलिमेंट्स इसके पता चल गए हैं। तो अब इसको सीखते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के लिए आप अज्यूम कर ले कोई शख्स, वो उसकी टोटल लाइफ 80 साल है, 20 साल की एज में उसने कमाना शुरू किया और 65 साल की एज में वो रिटायर हो गया। ठीक, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वाले, ये जो अर्ली लाइफ है, जो चाइल्डहुड है, और जब इंसान कमाना स्टार्ट करता है उससे पहले की लाइफ, उसको इस थ्योरी में ऐड नहीं करता, उसे इग्नोर कर देता है। इग्नोर क्यों करता है? क्योंकि वो ये लाइफ पीरियड होता है जब इंसान अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो पहले 20 साल आपने निकाल दिए तो टोटल वो 80 साल तक ज़िंदा रहा, तो उसकी NL की वैल्यू आ गई 60, 80 - 20 = 60। और वर्किंग लाइफ, वो 65 साल की एज में रिटायर हो गया तो वर्किंग लाइफ उसकी होगी 65। और पर ईयर इनकम उसकी अज्यूम कर लेते हैं 30,000 है। तो ये वैल्यूज़ मैंने अज्यूम कर ली हैं। लेबर इनकम 30,000, NL उसका 60 आ गया, WL की वैल्यू उसकी 45 है, और ये कंजम्पशन थी आपके पास, लाइफ टाइम कंजम्पशन इक्वल है लाइफ टाइम इनकम के। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ आपने पुट की तो ये वैल्यूज़ आ गई, और NL की वैल्यू को 60 को उस तरफ जाके डिवाइड किया। तो पर ईयर कंजम्पशन, ये हमारा जो क्वेश्चन था, पर ईयर कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए? अगर तो वो 30,000 रुपये एक साल के कमा रहा है तो उसकी पर ईयर कंजम्पशन होनी चाहिए 22,500। ठीक है, 22,500 अगर वो हर साल खर्च करेगा तो उसकी लाइफ टाइम इनकम वो इक्वल हो जाएगी लाइफ टाइम कंजम्पशन के साथ। भला कैसे? 22,500 उसने एक साल में खर्च करना है, और टोटल लाइफ टाइम कंजम्पशन कितनी है उसकी? 60 ईयर्स, 60 साल ज़िंदा रहा ना, तो 22,500 को वो 60 से मल्टीप्लाई करेगा, ये उसकी लाइफ टाइम कंजम्पशन होगी, जो कि आ जाएगी 13,50,000। 13,50,000। अब दूसरी तरफ उसकी लाइफ टाइम इनकम जो कि 30,000 एक साल की थी, उसकी टोटल वर्किंग लाइफ 45 ईयर्स है। 30,000 को 45 से आप मल्टीप्लाई करें तो भी 13,50,000। तो लाइफ टाइम कंजम्पशन इक्वल होगी लाइफ टाइम इनकम के। अब आते हैं ज़रा सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें। सेविंग की क्या कहानी है जी? सेविंग आपको पता ही है, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दें तो सेविंग है। 30,000 में से 22,500 अगर वो खर्च कर रहा है तो उसकी सेविंग पर ईयर कितनी है? 7,500। YL - C हमने किया, 7,500 उसकी एक साल की सेविंग। तो लाइफ टाइम सेविंग उसकी कितनी हो गई? 45 ईयर्स तक वो सेव करता रहा। आपने 7,500 को 45 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 3,37,500। ये उसकी लाइफ टाइम सेविंग है। अब लाइफ टाइम सेविंग लाइफ टाइम डिस सेविंग के इक्वल होती है। अब लाइफ टाइम डिस सेविंग क्या है? उसकी रिटायरमेंट के बाद की कंजम्पशन उसकी लाइफ टाइम डिस सेविंग है। तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ उसकी कितनी है? 65 की उम्र में वो रिटायर हुआ, वर्किंग लाइफ 45 की है, 80 साल तक ज़िंदा रहा, तो टोटल नंबर ऑफ़ लिविंग ईयर्स उसके 60 हैं। 60 - 45 किए तो 15 आ गया। तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ उसकी 15 साल है। 15 साल तक उसने कमाना कुछ भी नहीं है, खर्चा करना है। एक साल का खर्चा उसका 22,500 था। 22,500 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी बन जाएगी 3,37,500। तो ये पर ईयर सेविंग ये है जी हमारे पास YL - C। तो ये 7,500, तो लाइफ टाइम सेविंग हो गई ये इसकी 3,37,500।
तो ये लाइफ टाइम सेविंग हो गई। और नीचे लाइफ टाइम डिस सेविंग है इसकी। लाइफ टाइम डिस सेविंग क्या है, आपने कंजम्पशन को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की उसकी लाइफ 15 साल है। तो 22,500 को 15 से उसने मल्टीप्लाई किया, 3,37,500। तो लाइफ टाइम सेविंग इज़ इक्वल टू लाइफ टाइम डिस सेविंग। तो ये कहानी है जी, ये आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ भी मैंने समझा दिया। अब लास्ट में इसका ग्राफ देख लेते हैं, डायग्राम भी इसकी आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। डायग्राम मेरे पास बनी पड़ी है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये जी एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये टाइम पीरियड उसकी लाइफ टाइम एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे इनकम एंड कंजम्पशन, ये दोनों हमने वाई एक्सिस पे मेजर कर लिए हैं। कंजम्पशन फंक्शन हम पिछली तीनों थ्योरीज पे जो बनाते हैं, इधर भी वही बनेगा। ज़ीरो के ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। इसके बाद पॉजिटिव स्लोप होती है। इनकम ज़्यादा होती जा रही है तो कंजम्पशन ज़्यादा होती जाएगी। टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा कंजम्पशन उसकी ज़्यादा होती जाएगी। तो ये इंक्रीजिंग कर्व है, पॉजिटिव स्लोप है, ज़ीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ज़ीरो इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन लाजमी होती है। अब ये दूसरी तरफ ये लाइन हमने इनकम की बना दी है। इनकम की लाइन का मतलब है ये दो जगह से कंजम्पशन को इंटरसेक्ट कर रही है, एक ए पॉइंट पे, दूसरा बी पॉइंट पे। तो ये तीन सेगमेंट बन गए, ए पॉइंट से पहले एक सेगमेंट, ए पॉइंट के बाद दूसरा सेगमेंट, और बी पॉइंट के बाद तीसरा सेगमेंट। तो ये तीन सेगमेंट बन गए उसकी टोटल लाइफ के, चाइल्डहुड, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। तो चाइल्डहुड 20 साल की उम्र से उसने कमाना जब स्टार्ट किया, तो ये 20 साल, तो ये 20 साल तक का उसका फेज़ चाइल्डहुड है। तो इस थ्योरी वालों ने इस फेज़ को इग्नोर कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद मिडिल एज में आप गौर करें, इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन की लाइन नीचे है, तो यहाँ पे सेविंग हो रही है। और ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक उसकी टोटल सेविंग, ये लाइफ टाइम सेविंग है इसकी। अब बी पॉइंट के आगे रिटायरमेंट एज उसकी 65 है। यहाँ से रिटायरमेंट के बाद की लाइफ अगर तो वो 80 साल तक ज़िंदा रहा, तो ये यहाँ तक उसकी ओल्ड एज है। ओल्ड एज में आप देखें डिस सेविंग है, और ये लाइफ टाइम डिस सेविंग है। और लाइफ टाइम सेविंग हमने मेजर की थी 3,37,000, ये वो पोर्शन है 3,37,000 का। और लाइफ टाइम डिस सेविंग यहाँ पे 3,37,000 की, 3,37,500, ये उसकी लाइफ टाइम डिस सेविंग लाइफ टाइम सेविंग के इक्वल हो गई। तो ये डायग्राम है, इजी सी डायग्राम है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और ये उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को थ्योरी समझ में लगी होगी, आसान सी बात है। आगे इसका क्रिटिसिज्म भी साथ आता है, वो भी आप लोगों ने साथ करना है। क्रिटिसिज्म में आप लोग यही बताएंगे कि देखें जी ये कैसी बेतुकी बात है कि ये पूरी लाइफ को पहले मेजर कर लेता है और 80 साल तक ज़िंदा रहना है, 65 साल की उम्र में रिटायर होना है। हालांकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ख़ास तौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें तो ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट बात है, क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ का एस्टिमेट कैसे लगा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये पर ईयर कंजम्पशन हर साल सेम कैसे रख रहा है 22,500, हालांकि ये कंजम्पशन वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। इंक्रीज़ ही होती है आमतौर पे देखा जाए तो, ये एक जैसी कंजम्पशन पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। तीसरी बात, इसकी इनकम भी पूरी ज़िंदगी में लाइफ टाइम में एक जैसी नहीं रहती, इसमें भी वेरिएशंस आती रहती हैं। तो ये इस तरह की बातें आपने इसकी क्रिटिसिज्म में फेंक देनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए, ताकि लोगों का भी औरों का भी भला हो जाए। इकोनॉमिक्स की या BSc इकोनॉमिक्स की किसी भी लेवल की आपने अगर तैयारी करनी हो, तो ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप लोग वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।